अरे अवस्थी जी, आपको 2 दिन हो गए हैं कमरे में बैठे बैठे, आपका दम नहीं घुट रहा क्या? अरे आधे घंटे के लिए बाहर आ जाइए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद करना अपनी लिखाई पढ़ाई। ऐसे नहीं मानेंगे आप, मुझे पता है आप कैसे बाहर निकलेंगे। हम भी देखते हैं आज आप कैसे बाहर नहीं निकलते। अरे ये तो सो रहे हैं। अवस्थी जी, एक तो इनकी किताब कलम जैसे हमारी सौत ही हो गई है, इनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अवस्थी जी, अरे हमारी तरफ भी तो देख लीजिए। अभी देखती हूँ तुमको। अब देखते कैसे नहीं उठेंगे। अवस्थी जी, अवस्थी जी, जो मौत की नींद सो चुका वो कैसे जागता? जब प्रमोद की पत्नी को एहसास हुआ कि प्रमोद के सर पर भारी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है तो उसके होश उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, किसी ने उस पर भी हमला कर दिया। आखिर हो क्या रहा था यहाँ? क्यों कोई एक ही परिवार के 2 लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहा था? क्या थी हकीकत? ये देखते हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूं जो अजर है, अमर है। हां, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रुक क्यों गए? करते रहो अपना पागलपन जो कर रहे थे। देखो मानसी, ये पागलपन नहीं है, मेरे नए नॉवेल का सीन है। हमें तुम्हारे इस पागलपन की ना आदत हो गई है। अच्छा, तुम अपनी ये बकबक बंद करोगी? हाँ, अगर एक लेखक की लेखनी में जुनून और पागलपन नहीं हुआ तो उसकी लेखनी मुर्दे की तरह होती है। खैर, तुमको ये सब समझाने से क्या फायदा? ये चाकू कहाँ गया? तुम भी ना। अरे सुनो, ये क्या है? तुम अभी तो सामने ही मौजूद हो ना, तो तुम्हें लिख के काहे दे रहे हो? मुंह से नहीं बोल सकते का? हमको जो बोलना था बोल दिए, ठीक है? अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। और सुनो, अगर ऊपर से भगवान भी आ जाए और प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो आके डिस्टर्ब मत करना। अभी 4 दिन में हमको अपना नावल पूरा करना है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, हाँ, सिगरेट कम पीना, पूरे घर में धुआं भर जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे अब कम से कम इस उम्र में चलना तो सीख लो। इतने बड़े हो गए लेकिन कैसे चलते हैं, कभी नहीं सुधरेंगे ये तो। नमस्ते माँ जी। इतनी देर कहाँ कर दी तूने आज? वो घर पे बहुत काम था आज। चला। और सुन, सबसे पहले तू झाड़ू पोछा कर, और हाँ, अवस्थी जी के स्टडी रूम की तरफ बिल्कुल मत जाना, वो बहुत बिजी है।
तो रात को आप ये सब देख के सोते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए हमसे। हाँ रेशम देखो प्लीज मम्मी से कुछ मत कहना, वो पता नहीं क्या सोचेंगी। घबराओ मत, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही डर गए। घबराओ मत, हमारी बातें हमारे बीच में ही रहेगी। थैंक्स। अच्छा, हमको एक बात बताओ, आपके मम्मी और पापा दोनों शादी के लिए मौसी के यहाँ जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ मम्मी जा रही है, पापा का पता नहीं। आप नहीं जाएंगे? नहीं, हमें कॉलेज का कुछ काम है तो हम जा नहीं पाएंगे। अच्छा है, अगर आपके मम्मी और पापा दोनों चले जाएंगे और घर में सिर्फ हम अकेले रहेंगे तो खूब मजा करेंगे। बेटा सुन, मैं जरा मार्केट जाकर आ रही हूँ और रेशम दोपहर में दोबारा आएगी। दरवाजा तू खोल देना, ठीक है? पापा के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, वो पता नहीं आजकल किस दुनिया में मग्न हो रहे हैं। मम्मी, अरे बिटिया तू कौन है? कैसे हो आप? और दामाद जी की कैसे आना हुआ सुबह सुबह आज? वो एक्चुअली हम डॉक्टर के यहाँ आए थे तो सोचा आप लोगों से भी मिलते चले। ये तो बहुत अच्छा किया। आओ बैठो बैठो बैठो। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने आलू के परांठे बनाए हैं। सही वक्त पर आइए। अब एक काम कर, दूसरी प्लेट लेकर आराम से खा। आज तो मैं अभिजीत के साथ में खाऊंगी, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। और अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है जीजू। कैसी हो? बस ठीक है दीदी। पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पापा कहाँ पे हैं? तेरे पापा की मत पूछ, 4 दिन में उन्हें अपना नॉवल पूरा करना है, इसलिए भाई वो तो किसी से नहीं मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ मम्मी आप ना एक बुक लिख दो और नॉवल का नाम पता है क्या लिखे? लेखक पति। हाँ जी। कैसी लग रही हूँ मैं? उस फोटो वाली से तो अच्छी लग रही है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो ज्यादा अच्छी लग रही है कि मैं? उसके लिए मुझे उस जैसे कपड़े पहनने होंगे, है ना? हेलो। हाँ निकल रहा हूँ भाई। हाँ आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। इतना क्यों शर्मा रहे? हम पहली बार थोड़ी ना देख रहे हैं आपको ऐसे। नहीं वो हमसे क्यों डर रहे हो अपने? नहीं वो पापा घर पे हैं। अच्छा, मतलब हमारे छूने से आपको कोई एतराज नहीं? बस पापा देख लेंगे
इसका डर है। घबराओ मत। पापा अपने कमरे में उपन्यास लिख रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे। इसे भी अभी खत्म होना था। ये भी खाली। क्या हो रहा है ये सब? पापा सॉरी पापा। नालायक बेशरम! पापा सॉरी पापा। तो यहाँ ये सब चल रहा है? मिट्टी में मिलाना चाहता अपने माँ बाबूजी का नाम? नहीं पापा, I'm really sorry पापा, गलती हो गई। चुप कर! पापा गलती हो गई। और तुझे तो हमने अपने परिवार की तरह समझा, और तू कितनी गिरी हुई औरत निकली। तुझे तो मैं इस मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगा। मैं भी इसकी माँ को फोन करता हूँ। पापा नहीं पापा, प्लीज पापा। चुप कर! पापा गलती हो गई पापा, प्लीज फोन मत करिए पापा, गलती हो गई पापा, really sorry। पापा 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 क्या हुआ? पापा पापा उठिए, पापा प्लीज उठिए। तुमने पापा को मार दिया। पापा पापा उठिए पापा। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे या मेरी बेइज्जती करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। किसे फोन कर रहे हो तुम? एम्बुलेंस को। तुम पागल हो गए? तुम एम्बुलेंस को फोन कर रहे हो? तुम ना ही किसी को फोन करोगे और ना ही इसके बारे में तुम किसी से कुछ कहोगे। पापा मेरे मर रहे थे। जो रोना धोना बंद करो, नहीं तो मेरे साथ साथ तू भी फांसी चढ़ेगा। अब मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करो, नहीं तो पुलिस को मैं फोन करके बोलूंगी कि तुमने ही अपने पापा का खून किया है। समझे? समझे? 16 से 20 वर्ष की उम्र बड़ी नाजुक होती है। कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं, और अगर बड़े होते बच्चों को सही मार्गदर्शन ना मिले तो उनका गलत राह पर भटक जाना बेहद आसान होता है। अभिजीत भी उम्र के इसी दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका एक गलत कदम खुद उसके अपने पिता की मौत का कारण बन जाएगा। गलती हम सबसे होती है, लेकिन कई बार एक गलती को छिपाने के लिए हम गलती पर गलती करते चले जाते हैं। यही अभिजीत के साथ हो रहा था, और अब तो गलतियां करते करते वो रेशम के अपराध में उसका साझीदार भी बन गया था। कहाँ लेके? देखो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मैं जो बोल रही हूँ ना वो चुपचाप करो। किसी भी तरह आज का दिन निकल जाए, रात को उस लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। चलो उठो। देखो, अब मैं जा रही हूँ। तुम जल्दी से ये दरवाजा बंद करके बाथरूम की खिड़की से निकल जाओ। क्यों? तुम्हारी मम्मी को लेके कि पापा कभी भी इस कमरे में काम करे। अब मैं जा रही हूँ। मम्मी उन्हें भी अभी आना था, ठीक है? तुम जल्दी से निकल जाओ, ठीक है? दरवाजा बंद करो और बाथरूम की खिड़की से जल्दी से निकल जाओ, ठीक है? सुन रही हो ना तुम? I'm sorry पापा। पापा I'm sorry।
आती है दरवाजा खोलने में। भैया सामान ले आओ। हाँ यही रख, यही रख। ये लो आपके पैसे। माँ जी आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ भाई आना ही पड़ा, आज रात जगराता जो है और इतना सारा काम पड़ा है। जगराता? वो भी अचानक? अचानक कहाँ, 1 हफ्ते से तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने तो माता रानी से मन्नत मांगी थी कि अगर सौम्या की गोद हरी भरी हो जाए तो मैं जगराता जरूर रखूंगी, बस इसीलिए रख रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, लेकिन जगराते के शोर से सब परेशान तो नहीं हो जाएंगे? अरे भगवान के काम से भी भला कोई परेशान होता है? तू भी ना रेशम। और एक बात बता, तू आज घर नहीं गई, तुझे देर नहीं हो रही क्या? वो बहुत ज्यादा काम था, मैं लेट आई ना, इसलिए बस सब कुछ खत्म हो गया, मैं बस जा रही हूँ। जा और शाम को जरूर आ जाना, बहुत काम है, भले ही तू कल छुट्टी ले लेना। ठीक है मैं चलती हूँ माँ जी। जा। और बेटा सुन तो, हाँ माँ। ये ले, ये मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, ये मिला ले और देख सब ठीक तो है ना, सामान उसे बराबर दिया है कि नहीं। मम्मी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब कितने खुश हैं। अगर कुछ देर के लिए पापा भी आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता। ये तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतना शोर शराबा होने के बावजूद पापा ने एक आवाज नहीं दी है, और इतना शांत तो कभी रहते ही नहीं है। आज तो मैंने सिगरेट भी नहीं पिए। मम्मी आप खुद जाके पापा को बुलाइए ना कि वो जागने में शामिल हो जाए। अच्छा ठीक है। अवस्थी जी भी ना, अवस्थी जी लो, अभी अभी बाहर हम आपकी तारीफ करके आ रहे हैं और आपने फिर से सिगरेट पीनी शुरू कर दी। सुनिए मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए तो बाहर आ जाइए। सुनते हो जी? अरे कम से कम आरती के लिए तो बाहर आ जाओ। इतनी भी जिद ठीक नहीं है। क्या हर वक्त काम ही काम, बस काम के अलावा कुछ और सोचते हो आप? अरे सुन रहे हो? डोंट डिस्टर्ब। कलम चलाते वक्त तो जैसे आपके पास शब्द की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बोलते हो तो मुंह पे अकाली आ जाती है क्या? आग लगे आपके ऐसे कलम और कागज को। ये लीजिए पंडित जी। अरे वाह, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे सदा सुखी रहे आप लोग, घर में खुशहाली आए। मम्मी अब हम लोग भी चलते हैं। अरे आज तो संडे है, कौन सा दामाद जी को ऑफिस जाना है,
तुम दोनों यही रुक जाते। मम्मी आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं। ये अपना ध्यान रखो। हाँ चलिए, आप अपना ख्याल रखो। आशीर्वाद बाय बाय। ठीक है बेटा, जाओ ध्यान रखना। हाँ? बाय अभी। अरे रेशम, मैं बहुत थक गई, मैं आराम करने जा रही हूँ। और शोर शराबा बिल्कुल मत करना। जाने से पहले दरवाजा लगा देना, ठीक है? टेक केयर, सी यू। थैंक यू। सौम्या, मैं क्या कह रहा था, तुम बार बार मीनू की शादी में जाने के लिए जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं उन्होंने हमारी शादी में कितना नाटक किया था? देखो सौम्या, प्लीज बुरा मत मानना, मगर मुझे ना वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि तुम वहां मत जाओ। अनिकेत, आप आज तक वही बात मन से लगा के बैठे, भूल जाइए ना। देखिए, आपको पता है ना मीनू हमसे कितना प्यार करती है। ले दे के एक बहन है हमारी, उसी की शादी पे हम ना जाएं तो कितना बुरा लगेगा। देखो सौम्या, मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम वहां नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, बस ये लो। सुनिए तो। देखो, आज तुमने जो किया ना वो दोबारा मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा नहीं तो। तुमने मेरे पापा को मार दिया। सिर्फ मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, तुमने भी मेरा साथ दिया है, समझे? मैंने कुछ भी नहीं किया। कौन मानेगा तुम्हारी ये बात? कोई नहीं मानेगा। इसलिए जो मैं बोल रही हूं वही कर। लाश को आज रात को ही ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो लाश से बदबू आएगी, है? एक बात याद रखना, मम्मी को पापा के रूम में जाने मत देना, नहीं तो पता है ना क्या होगा, जेल तुम जाओगे। अवस्थी जी, मौन व्रत कब तक चलेगा? अरे आप लिखते ही रहेंगे क्या? बाहर आ जाइए, कुछ खा पी लीजिए। आज हम कुछ नहीं सुनेंगे। खाओगे नहीं तो दिमाग चलेगा कैसे? सुन रहे हो ना? नहीं, आप परेशान मत होइए, पापा खाना खा के सो गए हैं। मैं डिस्टर्ब मत करिए, चलिए आप। शुक्र है कुछ तो खाया उन्होंने। हाँ छोटी, तुम फिक्र नहीं करो, हम अवस्थी जी से एक बार फिर से पूछ लेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो मीनू की शादी में आ पाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। आज तो हम इन्हें कमरे से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। अरे ये तो सो रहे हैं। अवस्थी जी, एक तो इनकी किताब कलम जैसे हमारी सौत ही हो गई है, इनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अवस्थी जी, अरे हमारी तरफ भी तो देख लीजिए। अभी देखती हूँ तुमको। अब देखते कैसे नहीं उठेंगे।
अवस्थी जी, अवस्थी जी, अभिजीत, अभिजीत जल्दी आ, अभिजीत, देख तेरे पापा को कुछ हो गया, देख तेरे पापा को क्या हो गया, देख तेरे पापा को क्या हो गया, कुछ कर, जल्दी कर, जल्दी कर, तेरे पापा को क्या हो गया, जल्दी कर। अवस्थी जी, जल्दी डॉक्टर को बुला, अवस्थी जी। कोई फायदा नहीं है डॉक्टर को बुला के, मर चुके हैं पापा। क्या बोल रहे तू? तेरे को कैसे पता? तू तो मेरे साथ अंदर आया था ना। बता क्या हुआ तेरे बाबू को? पूछा क्यों नहीं तू? उस दिन जब आप हार गए थे। अभिजीत, क्या हो रहा है ये सब? पापा, बेशरम। पापा सॉरी पापा। पापा क्या किया रे? क्या किया? तूने क्या किया? क्या किया? हत्यारे तूने क्या किया? पापा को खून कर दिया। क्यों? क्यों उसे मारोगे? माँ, माँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मेरी बात नहीं माने। अगर तुम्हारी माँ पुलिस को सब कुछ बता देती तो तूने मेरी माँ को भी मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ, हाँ? मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को मारा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मुझे अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा, इसलिए तुम मेरी हर बात मानोगे। हमें आज रात को ही इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होगा। यह घटना बेहद हैरान कर देने वाली थी। आखिर कैसे अभिजीत रेशम के हाथों की कठपुतली बन गया और अपने ही माता पिता की हत्या के अपराध में भी शामिल हो गया। हैरानी इस बात पर भी होती है कि कैसे आज लोग जरा जरा सी बात पर हत्या जैसा संगीन अपराध कर बैठते हैं। जुर्म का सिलसिला एक अंधे कुएं की तरह होता है। इंसान एक बार उसमें गिरा तो फिर बस गिरता ही चला जाता है। काश कि अभिजीत ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और अपनी गलती को छिपाने के बजाय सबके सामने खुलकर उसे स्वीकार किया होता, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। रेशम, उसके माता पिता दोनों की हत्या कर चुकी थी। क्या अभिजीत कभी भी रेशम के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा? शर्म आती है अभिजीत जैसे लड़के को, जो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं। अपनी गलती को कमजोरी का नाम देकर उसने जो जुर्म किया, उसकी बदौलत अपने माता पिता को तो खोया ही, खुद अपने जीवन को भी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं था। लेकिन क्या अब इस घर में मौत का ये खेल खत्म होगा या फिर अब भी कुछ और होना बाकी था? ये लड़कियों की तरह रोना बंद करोगे तुम? देर हो रही है हमें। जल्दी से दोनों लाश को उठाओ और बाहर लेके जाओ अभिजीत। कौन है? चलो हटो, हटो। तुम्हारी बहन खड़ी है। हाँ, अब जाके दरवाजा खोलो, मैं यहाँ से ठीक करती हूँ। हाँ, तुम और कौन? खबरदार, अगर तुमने उसे एक शब्द भी कहा ना तो अपनी माँ और पापा की लाश के साथ
उसकी भी लाश देखोगे। जाओ। कितना टाइम लगता है तुझे दरवाजा खोलने में? दीदी आप यहाँ इस वक्त, मेरा मतलब है अचानक से। झगड़ा हो गया मेरा अनिकेत से। बार बार मुझे शादी पे ना जाने को बोल रहे हैं। मैं मीनू की शादी पे क्यों ना जाऊं? तो बस बिना किसी को बताए मैं चली आई। अब कल सुबह मम्मी के साथ ट्रेन पे निकल जाऊंगी। पर मम्मी तो शादी पे जा चुकी है। क्या? और मम्मी की तो कल सुबह 9 बजे की ट्रेन है ना? नहीं, वो आज रात को 9 बजे की थी। आज रात की थी? ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। दीदी आप इस वक्त उनको फोन करेंगे तो मम्मी घबरा जाएंगी, और वैसे भी ट्रेन का सफर है उनका, तो वो सो चुकी होंगी ना। हाँ ये तो है, वो सो जाती है। और दीदी बेचारे जीजू परेशान हो रहे होंगे। ऐसे तुम ना छोटी सी बात पर कोई लड़के घर छोड़कर आ जाता है। अब चलिए मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और वैसे भी जब तक अनिकेत खुद मुझे लेने नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाली। दीदी इतना गुस्सा ठीक नहीं है। देख अभिजीत, तुम मेरे मामले में कुछ ना ही बोल तो बेहतर होगा। वैसे तुझे मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है क्या, जो मुझे बार बार वापस जाने को बोल रहा है? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों को ना बढ़ाते नहीं है। खुशी खुशी अपने घर चली जाइए। मुझे कुछ मत समझा प्लीज। दीदी रेशम, तुम यहाँ इस वक्त? वो माँ जी घर पे नहीं ना, इसलिए हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। साहब और अभिजीत को खाना देना है ना, इसलिए। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम करूंगी। ठीक है, तो आप माँ जी के रूम में आराम कीजिए। ठीक है। ये जल्दी। ये क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो पापा को? कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ी सी चोट लग गई थी तो हम ले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफी की ना तो हम दोनों जेल जाएंगे, समझ में नहीं आता तुझे? पागल हो गई हो तुम पागल हो गए हो। और ध्यान से सुनो, मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे, समझे? कौन हो गया? मैं देखती हूँ, लेकिन तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। भी आना था कि तुम्हारे जीजा भी आ गए। क्या करें? हमें इन दोनों को अंदर डालना होगा। जल्दी से नहीं, उठाओ और अंदर लेके जाओ। समझ में नहीं आता, इन्हें उठाओ और अंदर लेके जाओ। मैं करती हूँ, तुम जाओ। जो दीदी ने कहा है वो इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम बाहर खड़े? हाँ वो उन्होंने आपको खिड़की में से देख लिया था, तो उन्होंने मुझे बोला ये मैसेज मैं आपको दे दूं। ऐसा कहा उसने? जी। तुम भी उन्हें मैसेज दे दो कि जब तक वो खुद नहीं आती हमारे पास हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं खड़े। जैसी आपकी मर्जी। जीजू ऐसे घर से बाहर बैठे रहेंगे तो लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे हम?
जीजा जी, तुम आप दीदी से बात किए बिना मानोगे नहीं ना? तुम कब आई? वो माँ जी नहीं है ना, इसलिए मुझे यहाँ रखा है सब कुछ संभालने के लिए। आप अंदर आइए ना। हाँ। रेशमा ने अभिजीत के साथ मिलकर पापा और मम्मी को मार डाला। मैं भी घायल पड़ी हूँ। रेशम, तुम रहने दो, अभी हमें ऑफिस का एक अर्जेंट काम है तो हम चलते हैं। सौम्या से शाम में मिलेंगे, ठीक है? क्या कर रही हो तुम? तुम समझती क्या हो ना आपको? हमसे पता चल गया हमें। तुम दोनों ने मिलकर मम्मी पापा को मार डाला। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो अभिजीत, तुम क्या करे? पकड़ो इसे। चुप, हम अभी पुलिस को फोन करके बुलाते। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जीजू, बहुत होशियार बनते हो ना तुम। अभी दिखाती हूँ मैं। तुम ठीक हो ना अनिकेत? हेलो हेलो पुलिस। अभिजीत, ये क्या किया तूने? रेशम तो भर आई थी, तूने उसके साथ मिलकर मम्मी पापा को ही मार दिया। ले चलो इसे। आखिरकार अनिकेत की सूझबूझ और सौम्या की हिम्मत की वजह से असली गुनाहगार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। रेशम को प्रमोद और मानसी की हत्या के लिए और अभिजीत को इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और 120 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अभिजीत को अपने जाल में फंसाकर और उसे उसके ही माता पिता की हत्या के अपराध में साझीदार बनाकर रेशम ने जो अपराध किया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अगर अभिजीत ने अपनी गलती छिपाने के लिए रेशम का साथ न दिया होता तो आज उसने यूं अपना और अपने परिवार का जीवन तबाह न किया। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक। तो सावधान।